Varanasi, long associated with sages and saints, a town where people came to cleanse their soul. Today, it's a political battlefield. As Varanasi celebrates Narendra Modi's candidature from its shores, we embark on a journey from this holy city to Nammos, Gujarat. Will Modi be able to rise from the banks of the Ganga to the seat of power in the national capital, New Delhi? We embark on a symbolic journey from Varanasi to Modi's bastion of Gujarat. कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी से चलकर And roars out of the temple town on a route replete with symbolism, a route that connects Modi's bastion to the city from where he will be testing his national appeal. Everyone on this train has an opinion, a theory, something to say. Politics is everyone's favorite subject this election season. साबरमती एक्सप्रेस पे हमको कई लोग मिले, कुछ बनारसी बाबू और कुछ वडोदरा की मोटा भाई हमारे साथ। आप हमारा नाम बताइए अपना। विकास तिवारी। विकास तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। अच्छा, आप बताइए, अब ये खबर आई है कि मोदी जी जो हैं वो बनारस से कंटेस्ट करेंगे बीजेपी के टिकट पे। आपको क्या लगता है उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? क्या बनारस के लोग उनका साथ देंगे? जी हाँ, बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो जोशी जी को टिकट दिया गया था और वहाँ से वो निर्वाचित सांसद के रूप में गए थे प्रतिनिधि करने के लिए, तो उनके कार्य से जनता संतुष्ट नहीं है बनारस में। और विगत 5 वर्षों में उन्होंने जो भी काम वहाँ पे किया है उससे कोई सेटिस्फाई नहीं है। तो हम लोग बनारस के लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ से इलेक्शन लड़े, ताकि पूर्वांचल की एक तस्वीर जो है राष्ट्रीय पर्दे पे उभर के आए। आप चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो हैं गुजरात के, जो इतने सालों वहाँ पे रहे हैं, उन्होंने कहा है बहुत तरक्की की है, लोग कहते हैं वहाँ पर, आप चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी आके भी वैसी उसी तरह की तरक्की करें? ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और ये आखिर इंडिया को वर्ल्ड में फेमस कर देगा। दूसरी बात ये है कि मैं जब घुमा हूँ जिस शहर में, बनारस में, अयोध्या में, इलाहाबाद में, सभी किसानों को, सभी को मैं पूछ रहा था कि क्या होगा, तो हम तो मोदी जी को लागे, एक बार उनको चांस देंगे, जो दूसरी बार नहीं करेंगे तो उनको फिर चांस नहीं देंगे। तो इस बार नहीं आए तो फिर नहीं आएंगे आपको लगता है मोदी जी? ये उनकी आखिरी बारी है? नहीं आएगा, मोदी जरूर आएगा। ये गुजरात का शहर और इंडिया का शहर बनेगा। आप प्रार्थना करके आ रहे हैं, आप पिलग्रिमेज से आ रहे हैं, आपने क्या मांगा कि मोदी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के? हमने मांगा है मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, वो हमारी अंतिम, हमारी संपूर्ण भावना है और पूरा देश का उत्थान वो जरूर करेगा। क्योंकि हमारे लीडर में नरेंद्र मोदी आते थे, हमारी दुकान पे बैठते थे, आरएसएस में उनको उत्थान हुआ है, आरएसएस में मैं सभ्य, आरएसएस का सभ्य भी हूँ, और नरेंद्र मोदी लीडर में आते थे और लीडर में आरएसएस का संघ चलाते थे, शाखा का संचालक करते। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी एक डिविसिव फोर्स है, लोगों को रिलीजन के नाम पे डिवाइड करते हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सभी धर्मों में संभाव ही रखता है, सर्वधर्म संभावना ही रखते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो। नगर हमारे इधर में नगर पंचायत में 9 मुस्लिम को उसने सीट दिलवाई और 9 मुस्लिम लोग वहाँ पे। Well, it's a lot of support for Narendra Modi from this traditional Gujarati family as well. I have to say at this stage, there are a lot of groups that we've interviewed on board the Sabarmati Express. There's been overwhelming support for the BJP's prime ministerial candidate. Almost 70% of the passengers on this train are Gujaratis, people who want their chief minister to stake claim on the seat of power in New Delhi. We have a group of youngsters here travelling on the Sabarmati Express, full of aspirations and dreams. Interestingly, also some of them are looking for jobs. आप बता रहे थे कि आप रेलवे के फिजिकल एग्जाम के लिए जा रहे हैं बड़ौदा। आप ही बताइए, आप मोदी के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको बीजेपी की लहर कैसी दिख रही है इस बार? आपको लगता है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? जी, बहुत अच्छा लहर लग रहा है उनका, इस बार बनेंगे, अवश्य बनेंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी गुजरात में एक्चुअली डेवलपमेंट लाया है, सिर्फ कहने की बात है? नीतीश ने ज़्यादा काम किया है क्या? आप तो बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, कुछ तो किए हैं। किसने? मोदी ने। हाँ, और नीतीश ने? नीतीश भी किए हैं, लेकिन
अगर देखा जाए विकास के क्षेत्र से तो विकास जो है गुजरात में अधिक हुआ है अपेक्षाकृत बिहार से। आप लोग पुलिस सर्विसेज में हैं, कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि कई लोग जो अगर बेरोजगार भी जो है नौकरी की तलाश में है, पैसा नहीं मिलता है, उनको लगता है कि सरकार उनके लिए काफ़ी काम नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो सिर्फ बदलाव ला सकते हैं। आपका क्या मानना है कि वो वाराणसी में जीत जाएंगे, मोदी को हरा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट हम चाहते हैं कि ऐसा अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं तो हम उनका डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि जैसा उन्होंने अपने स्टेट में डेवलपमेंट किया है यहाँ भी करें, और जितने भी जो हमारे यहाँ के प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है इनकी जो प्रतिक्रिया है इनकी अपेक्षा हम आई होप दैट कि वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मोदी इस वर्ष से मैंने कि प्रधानमंत्री अच्छे मिलने जा रहे हैं और पूरे भारत में मोदी का चर्चा बहुत अधिक है, इसलिए मोदी के समर्थन हम ही करते हैं। यहाँ पे 6 नौजवान लोग बैठ रहे हैं, आप में से किसी को भी नहीं लगता कि मोदी के अलावा कोई और इस इलेक्शन में कुछ फर्क ला सकता है? सिर्फ मोदी बनेगा आप सबके हिसाब से? अभी मूवमेंट जो बना हुआ है वो तो लग रहा है कि मोदी का ही सरकार बनेगा। आपके बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है मोदी की वजह से, क्योंकि नीतीश को मोदी नहीं पसंद। आप बताइए कि बिहार में क्या रहेगा? मोदी रहेगा तो अच्छा है। मोदी अच्छा है? जी हाँ। जी मोदी जी अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा नए हैं, देख लिया जाए। अभी तो इनका देख लिया गया है, नीतीश कुमार का तो 10 साल से ही देख रहे हैं, अब नया नेता सोच रहे हैं कि आ जाए सामने, उनका भी थोड़ा चेहरा देख लें। There's a unanimous verdict here as well. All votes go to Narendra Modi. Lots of aspirations, lots of hopes and lots of expectations from BJP's prime ministerial candidate this time. Time flies. We try and capture the juicy debates and heated arguments on board the Sabarmati Express. After sundown, we approach another historic city. The next major stop after Varanasi for the Sabarmati Express is Ayodhya, the city of Lord Ram. It is this city that had given LK Advani an identity in the early 90s. But today, as LK Advani fades in Narendra Modi's shadow, we wonder if Modi is going to pick up this issue once again. The promise of the Ram Mandir continues to be a top poll issue for the BJP. We may not have been able to hear the sound of temple bells in Ayodhya, but there's no shortage of pilgrims on this train. I have a Gujarati family with me who'd gone to Madhuban for a pilgrimage and now they're on their way back to Ahmedabad. आप बताइए, रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि नरेंद्र मोदी अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि काशी विश्वनाथ की कृपा रहेगी, और क्या मोदी जो है जो गुजरात में जो डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है वो यूपी में ला पाएंगे? मोदी जी बहुत डेवलपमेंट आदमी है, उसका विजन बहुत अच्छा है और काशी विश्वनाथ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, और जहाँ जैसा गुजरात का विकास हुआ है ऐसा ही काशी का विकास होगा, ही पूरा देश का विकास होगा। गुजरात में ऐसा क्या विकास हुआ है जिसको मोदी लेके बात करते रहते हैं? मोदी जी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा, लोगों को जॉब, बाहर से लोग आए उनको जॉब मिल रही है, बहुत सारे वो वहाँ वर्किंग प्रोग्रेस काम चल रहा है। उन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को लेके आए, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कराया लोगों को, गवर्नमेंट के पास पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ लॉन्च आ रही हैं। अभी टाटा TCS भी आ चुकी है, और सॉलिड बेस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। 240 MLD प्लांट UPL ने लगाया हुआ, जो कि अभी इंडिया में उससे बड़ा कोई प्लांट नहीं। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में जो लोग कहते हैं कि एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? राहुल गांधी जो है वो भी यंगस्टर है, वो बातें करते हैं कुछ और डेवलप, उसका जो विजन है वो क्लियर नहीं है। एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी में जो एक्सपीरियंस है, नरेंद्र में जो डेवलप किया है, उसका जो ऐसा वो राहुल जी में ऐसा दिखता नहीं है। Lucknow, the city of Nawabs, is famous for its culture and heritage. The taste and flavor of Lucknow's food reflects the flavor of Indian politics this election season. Something's cooking in Uttar Pradesh with big leaders being shuffled around. Will BJP be able to come up with a winning recipe? May 16th is just around the corner. Spicier than the delicacies of Lucknow are the steamy political murmurs emerging from this city. The BJP has decided to pull its party president, Rajnath Singh, from the peripheries and thrust him in the capital of Uttar Pradesh. हमारे साथ हैं फैजाबाद के नरेंद्र सिंह, जो मोदी की नगरी अहमदाबाद जा रहे हैं। नरेंद्र जी, आप बताइए कि
आपका नाम रखने वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, आप दोनों का सेम नाम है, क्या वो वाराणसी से लड़कर प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे कंट्री के? मुझे तो नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अच्छा। ऐसा है कि ये हमारी समझ से जो है, मैं चूँकि देहात का रहने वाला हूँ और जनता में वो अंगड़ाई है नहीं जो जन्मभूमि के समय की थी। ऐसी कोई बात है नहीं, ये सिर्फ मीडिया वालों का है। पेपर देख लीजिए, टीवी के चैनल देख लीजिए, इसी पे नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। आम जनता में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब 2014 का रिजल्ट आएगा तो आपको क्या लगता है किस तरह की सरकार बनेगी? जैसे सरकार तो खिचड़ी बननी है, अब किसकी बननी मतलब बनेगी? अगर भाजपा मान लीजिए मतलब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है, फिर भी ऐसा अंदेशा है कि उसी में जो है उनकी काट हो जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो नरेंद्र सिंह जो है फैज़ाबाद के, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी शायद इस बार प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए। उनका मानना है कि जो लहर जिसकी बात करते हैं लोग, जिसके बीजेपी वाले बात करते हैं, वो सिर्फ एक मीडिया क्रिएटेड है। एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। It's way past midnight as the Sabarmati Express approaches the Kanpur railway station. The city is going to witness a clash between Murli Manohar Joshi and Sri Prakash Jaiswal. But for the BJP veteran, a contest from this city represents his diminishing clout within his own party. Every major station on the Sabarmati Express route represents a big political battle for the BJP. The party has fielded its star campaigners and heavyweights from Uttar Pradesh. The idea is to capture at least 50 out of the 80 seats that the state has to offer. But is the BJP downplaying the influence and might of the Samajwadi Party, the BSP, the Congress and AAP in Uttar Pradesh? प्यारे भाइयों बहनों, जय जगन्नाथ। ओडिशा भाई भौणी। As Narendra Modi steps out of the safety of Gujarat and into the city of Kashi, in a bid to prove his national appeal, we embark on a journey on board the Sabarmati Express that connects the temple town to Modi's Gujarat. The different bogies of this train echo with political chatter and gossip. There are some who swear by Modi and others who claim that Arvind Kejriwal will be the much needed agent of change. I have a group of women voters with me, some of them first time voters as well. They're travelling from Kanpur to Ujjain. Let's find out what they have to say about Modi's electoral fortunes. आप कहीं यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आपके यहाँ से मुरली मनोहर जोशी खड़े हो रहे हैं जो शायद थोड़े मोदी जी से रूठे हुए हैं, उनको वाराणसी की सीट खाली करनी पड़ी मोदी के लिए। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी जी का क्या रहेगा इलेक्शन में, वाराणसी में वो जीत पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली जीतेंगे तो मोदी ही इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर। बट रही बात मुरली मनोहर जोशी की, तो डेफिनेटली अगर वो यहाँ से लड़ रहे तो मैं उनको ही दे दूंगी। Alright, so the person who represents Narendra Modi will be getting votes from at least this group of people that we're traveling with right now. You're also a first time voter. आप बताइए कि आपका जो ये लोग कह रहे हैं कि यंगस्टर्स में मोदी की लहर है या राहुल की लहर है या केजरीवाल की लहर है, आपको क्या लगता है आप किसी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है? मोदी की। मोदी से क्यों? क्योंकि मोदी का आजकल ज़्यादा प्रचार हो रहा है, उन्हीं का सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से। और आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जो हैं जो कहते हैं कि करप्शन फ्री स्टेट बनाएंगे और करप्शन से फाइट करेंगे, यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और सिस्टम बदलेंगे, आप उनसे प्रभावित नहीं हैं? नहीं, वो तो सिर्फ धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, इस वजह से नहीं। और आप बताइए, आपको लगता है कि राहुल गांधी का कुछ की दाल गलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में या बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार तो नहीं है कुछ ऐसा। आप मुझे बताइए मोदी से इतने ज़्यादा लोग प्रभावित क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे विमेंस इश्यूज जैसे होते हैं, विमेंस सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, आपको लगता है कि मोदी वो जो है जो सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएंगे? आजकल रेप वगैरह का भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी लोग जो है सड़क पर आकर उन्होंने प्रदर्शन किया है बेटर सिक्योरिटी के लिए, बेटर लॉज के लिए। आपको लगता है मोदी ये प्रोवाइड कर पाएंगे आपको? ऑफकोर्स उनके जो उनके समय उनके जो मतलब प्रयास है उनके सक्सेस, उससे तो लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ऑलराइट, सो विकास का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा, एटलीस्ट दीज पीपल थिंक दैट नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप दिस इलेक्शन सीजन। But even as passengers discuss the political fortunes of national leaders, there is a realization that for the common man, little will change.
मोदी जी की सरकार आती है तो क्या ट्रेनों की हालत बेटर होगी? ऐसा है कि ट्रेनों की हालत जो है पहले भी खराब थी और आज भी खराब है। ट्रेनों में कोई सुधारा नहीं हुआ है और न होगा। आपको यकीन है कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए? कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए कुछ होने वाला नहीं है। आम पब्लिक के लिए कोई कुछ होने वाला नहीं है। चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल, चाहे मोदी होए कि केजरीवाल होए कि कोई भी वाल होए, लेकिन आम पब्लिक के लिए जो तीसरा वर्ग का पब्लिक है उसका कोई भला करने वाला कोई है नहीं। आम पब्लिक का मतलब जो गरीब वर्ग है उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई भी होए। तो ये जो मोदी की लहर की लोग बात करते हैं, नहीं, ये तो क्या है कि मोदी साहब का दिखावा है और रैलियों से थोड़ी होता है। रैलियों से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। रैलियों से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। अगर अभी पूछा जाए कि भाई को ये इतने पैसे कहाँ से आए, कोई भी सरकार आए ट्रेनों की हालत ऐसी ही रहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। रात से पानी एक बूंद नहीं है ट्रेन में, इतनी परेशानी हो रही है। सुबह सबके छोटे छोटे बच्चे थे वो इतना परेशान हो रहे थे। वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द नाइट, वी आर सेइंग दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल, so if they are going to provide us the facilities which will help us to travel in the train, that leads to the best leadership. Who do you think will be able to provide the better facilities? Do you think it's Modi? Do you think it's Rahul or Kejriwal? I think it's Kejriwal. ट्रेन में चलने का मज़ा ही कुछ और है। कई लोगों से मुलाकात होती है, कुछ बिजनेसमैन, कुछ सैलरीड एम्प्लॉयज़ और ऑल्सो कुछ पॉलिटिशियन। हमारे साथ हैं सुनील राजपूत जो एनसीपी के सिटी प्रेसिडेंट हैं अहमदाबाद के, और अब वो है एनसीपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सुनील जी, ये डिसीजन आपने क्यों लिया? कुछ पार्टियों की नीति की वजह से और कुछ बीजेपी की जो मतलब एक लहर है, जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, जो विकास का रोलर मॉडल जो लेके पूरे देश में चलना चाहते हैं, तो उनके काम से प्रभावित और उनके साथ काम करने की इच्छा थी। सुनील जी, हमारे आपसे कल से काफ़ी बातचीत रही है। आपने ये भी बताया कि आपने काफ़ी इश्यूज़ को लेके अहमदाबाद में लड़ाई की, करप्शन के खिलाफ किया, लोगों को इंसाफ दिलाया आपने, फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट और कई जो अट्रॉसिटीज़ हो रही थी उसके अगेंस्ट। आपको लगता है कि इस टाइप का माइंडसेट लेके आपको शायद आम आदमी पार्टी की तरफ मुतासिर नहीं होना चाहिए था? क्या आप हुए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ मुतासिर? नहीं, मैं कुछ उनकी कार्यशैली से प्रभावित था, लेकिन उनका जो एक एनजीओ, जब तक वो एनजीओ चलाते थे, अन्ना हजारे के साथ थे, तब तक मैं उनके काम से प्रभावित था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपना एक दल बनाया, दल में उनके पास उनको एक सत्ता की लालच उनको मतलब उनके मन में आ गई, और जो दिल्ली की जनता से जो उनने वादे किए थे वो वादे को छोड़ के एक लोकसभा मतलब एक देश के प्रधानमंत्री बनने की एक लालच उनमें पैदा हुई। इसकी वजह से मुझे मतलब केजरीवाल की तरफ से मेरा रुख हट गया। अच्छा, तो आप पहले एनसीपी में थे, अब आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। केजरीवाल की तरफ से आपका रुख हट गया है क्योंकि आपको लगता है कि उनको सत्ता का लालच आ गया है। कांग्रेस के बारे में आपको क्या कहना है? कांग्रेस में देखिए, इतना भ्रष्टाचार लोगों के मतलब मगज में, दिमाग में लोगों के इस तरह से बस गया है कि मतलब एक कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी हो चुकी है। There is no denying the much talked about Modi wave on this train, but there are some shadows from his past that continue to haunt him. On the second day of its journey through the Hindi heartland, the Sabarmati Express arrived at the Godhra railway station. I find it difficult to not mention the 2002 incident where the train burning led to a cycle of violence across Gujarat that stunned the entire country. Today, the station wears a deserted look. The passengers, tired after 35 long hours on the train, sleep through the midnight halt, unmindful of the historical landmark that they cross peacefully. Modi supporters claim that it's time to let bygones be bygones. What the country needs today is a fresh start under a leader who can become a role model for future prime ministers. ट्रेन की एक हिस्ट्री एक तरह से कलंकित हो गई है। कई लोगों का कहना है कि जो गुजरात के रायट्स हुए उसके लिए मोदी रिस्पॉन्सिबल थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। आपको लगता है कि इससे वो उभर पाएंगे जो कलंक है 2002 का? ये कलंक लगाया गया है या ये कलंक है ही नहीं। ये सब मैं बोला ऑपोजिशन की ये सब मिली बिली सब चाल है, और एक ही गाना अब सब कुछ भी होता है। नरेंद्र मोदी ने जो कोर्ट ने तय कर दिया, सारी कोर्टों ने उसने सेबी एवरीबडी उनको सबको सब गुनहगार नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया। अभी यही लेके चलने से क्या फ़ायदा?
ये तो ऑपोजिशन वाले यही बात एक ही गाना गा के उसको बदनाम करने की बात करते हैं। 2002 का दंगे जी की जो बात कर रहे हैं ऑपोजिशन कांग्रेस वाले, वो तो सिर्फ मोदी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। उसने तो जो दंगे हुए उसमें तो कितने आदमी को जेल में भिजवाया और कितना तो फायरिंग पुलिस के फायरिंग से मर गए। सिख दंगे में तो किसी को ऊपर फायरिंग ही नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। इसने तो बहुत बढ़िया काम किया। After 40 hours across 3 states, our journey on the Sabarmati Express has finally come to an end in Ahmedabad. But even as we reach our destination, BJP's Prime Ministerial candidate Narendra Modi is getting ready to embark on the same journey, from the land where he is king to the land of Kashi Vishwanath, where he will go with folded hands, not just to seek blessings from Lord Shiva, but also from the people of the city.